हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अप्रोचेस टू इंटरनेशनल मार्केटिंग। देखिए, अप्रोचेस टू इंटरनेशनल मार्केटिंग का मतलब हमारा यहाँ पर ये है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग करते टाइम हम कौन कौन से अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट आता है वो आता है आपका एक्सपोर्ट मार्केटिंग। देखिए, एक्सपोर्ट मार्केटिंग के नाम से ही क्लियर है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग का मतलब एक्सपोर्ट के थ्रू, यानी हम इंटरनेशनल मार्केटिंग किसके थ्रू करेंगे? एक्सपोर्ट के थ्रू। यहाँ मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एथनोसेंट्रिक स्ट्रेटेजी बताई थी। तो जो आपकी ये वाली अप्रोच है वो किस पर बेस है? एथनोसेंट्रिक स्ट्रेटेजी। तो आप देखिए, आपने जो लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि एथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या मान के चलती थी। एथनोसेंट्रिक जो हमारी अप्रोच है या स्ट्रेटेजी है वो ये कहती थी कि जैसा सिमिलर टू डोमेस्टिक कंट्री या सिमिलर टू डोमेस्टिक मार्केटिंग, यानी जैसा हम अपने डोमेस्टिक मार्केटिंग में कर रहे हैं सेम टू सेम वैसा ही हम कहाँ करेंगे? फॉरेन मार्केटिंग, यानी कोई चेंज नहीं। यानी जो मार्केटिंग हम डोमेस्टिक में फॉलो कर रहे हैं वही मार्केटिंग हम किस में फॉलो करेंगे? इंटरनेशनल में, यानी अदर कंट्री में। यानी फ़ॉरेन के लिए हम कुछ नया नहीं करेंगे। मेन क्या है कि जैसे मान लीजिए हम अपने कंट्री में जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो सारा सेम टू सेम हम कहाँ ले जाएंगे? अदर कंट्री में, यानी कोई चेंज नहीं करेंगे। तो वो आपकी कौन सी मार्केटिंग होगी? एक्सपोर्ट मार्केटिंग। देन सेकंड आती है आपकी मल्टीनेशनल मार्केटिंग। तो देखिए, जो मल्टीनेशनल मार्केटिंग आपकी है वो किस पर बेस है? मल्टीनेशनल मार्केटिंग वो है आपकी पॉलीसेंट्रिक, यानी वही है सिंपल लास्ट वाला लेक्चर है, कुछ भी नहीं है। उसमें हमने 3 अप्रोच पढ़ी थी, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और थर्ड कौन सी थी? जियोसेंट्रिक। तो वही है, बस थोड़ा सा इन्होंने कर दिया है। ठीक है, तो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच क्या करती थी? डिफरेंट कंट्री के लिए डिफरेंट मार्केटिंग। इट मीन्स क्या है कि हम डोमेस्टिक को फॉलो नहीं करेंगे, सेम डोमेस्टिक की तरह नहीं चलेंगे, डिफरेंट के लिए हम डिफरेंट करेंगे। ये मानकर चलती है कि कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंस, एनवायरनमेंट सब अलग अलग होता है, तो डिफरेंट के लिए हमें क्या फॉलो करना होगा? डिफरेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम मल्टी डोमेस्टिक मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है। नेक्स्ट आता है आपका ग्लोबल मार्केटिंग। तो ये किस अप्रोच पर बेस है? जियोसेंट्रिक अप्रोच। तो ये अप्रोच भी आपको पता है ये क्या कहती है? ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जियोसेंट्रिक अप्रोच क्या कहती है? मिक्सअप करती है। मिक्सअप का मतलब वो आपकी एथनोसेंट्रिक स्ट्रेटजी और पॉलीसेंट्रिक दोनों को मिक्स करके चलती है। वो ये भी मानती है कि डोमेस्टिक को भी फॉलो करना चाहिए, यानी डोमेस्टिक के जैसा हमें सेम भी चलना चाहिए और फॉरेन के जैसे भी। तो ये ग्रुपिंग पे बेस होती है। किस पर बेस होती है? ग्रुपिंग पे। ये वाली स्ट्रेटजी कहती है कि हमें ग्रुप बना लेना चाहिए। ठीक है, तो उस ग्रुप में तो हमें सेम किसकी तरह चलना चाहिए? डोमेस्टिक के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमसे मैच खा रहा है। कि अगर डोमेस्टिक कंट्री से कोई चीज़ मैच खा रही है तो सेम उसके लिए हमें सेम बना लेना चाहिए, और बाकी जो मैच नहीं खा रही उनके लिए हमें क्या कर लेना चाहिए? डिफरेंट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी अप्रोच होगी? जियोसेंट्रिक अप्रोच। सिंपल सिंपल है, आप बुक से पढ़ेंगे तो भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स समझ में आ गया आपको कि फर्स्ट वही जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एथनोसेंट्रिक, सेकंड कौन सी है आपकी? पॉलीसेंट्रिक, एंड थर्ड कौन सी है आपकी? जियोसेंट्रिक। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आने के पूरे आपके चांसेस होंगे। ठीक है, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग भी बोल सकते हैं इसको, या हम मेथड ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं मोड ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। यानी सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि किस किस तरीके से हम इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकते हैं, या इंटरनेशनल मार्केटिंग करने के लिए कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं, या अदर कंट्री में एंट्री लेने के लिए क्या क्या मेथड है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से इसी क्वेश्चन के आने के आपके पूरे चांसेस है। एक तो आपका ये स्कोप वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, और एक मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताए थे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इस वाले चैप्टर में से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो देखिए, फर्स्ट पढ़ेंगे हम एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग क्या होता है? एक्सपोर्ट आपको पता है कि हम अपनी कंट्री से अदर कंट्री में क्या करते हैं? एक्सपोर्ट। तो ये भी एक मेथड हो गया। मान लीजिए यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी है, हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार से क्या, हम इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रहे हैं। तो एक हमारा जो सिंपल मेथड हो गया वो क्या हो गया? एक्सपोर्टिंग। यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग में हम एक्सपोर्टिंग के थ्रू भी क्या ले सकते हैं? एंट्री ले सकते हैं। बस सिंपल आपको ये बताना है कि किस किस तरीके से, किस किस मेथड से आप इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकते हैं।
सेकंड आपके आती है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग क्या कहते हैं? देखिए लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ क्या करती है, अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूज़ करने का राइट दे देती है अदर कंट्री को, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या होता है? जैसे पेटेंट्स राइट हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, ठीक है। कुछ कंपनी क्या करती है, अब कुछ कंपनीज क्या करती है, अदर कंट्री को अपने इंटेलेक्चुअल राइट यूज़ करने का राइट दे देती है, ठीक है। तो वो उस बेस पर भी क्या हो सकती है आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री है, वो अदर कंट्री को अपना पेटेंट्स राइट दे दे, ट्रेडमार्क राइट्स दे दे, ठीक है। तो इस तरह से भी वो आपकी क्या हो सकती है, इंटरनेशनल मार्केटिंग। इसके अलावा फ्रेंचाइजिंग भी आपने पढ़ा हुआ होगा। फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग सेम है। इसमें लाइसेंसिंग में तो क्या है कि हम पेटेंट ट्रेडमार्क यूज़ करने का राइट देते हैं। फ्रेंचाइजिंग में क्या है, अपने बिजनेस को यूज़ करने का राइट हम दे देते हैं, ठीक है। उसमें आपके ब्रांड नेम भी हो गए, आपके जैसे एनवायरनमेंट भी हो गया, यानी सेम चीज़ जब अदर जो कोई भी कंट्री करती है तो वो हमारा किसके अंदर आता है, फ्रेंचाइजिंग। जैसे आपने मैकडोनल्ड का देखा होगा, मैकडोनल्ड के जहाँ भी आपको मिलेंगे सेम एनवायरनमेंट मिलेगा, सेम प्रोसीजर मिलेगा, सेम ब्रांड मिलेगा, तो वो सारा किस में आता है, फ्रेंचाइजिंग में। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, इंटरनेशनल मार्केटिंग है। देखिए जब हम अदर कंट्री के साथ रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है, यानी अदर कंट्री से हम चाहे मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे लाइसेंसिंग कर रहे हैं, चाहे फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं, वो तो इंटरनेशनल मार्केटिंग ही रही है ना। और हम पढ़ भी यही रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है, और इस क्वेश्चन पे मैं मेन फोकस इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आप ये सोच लीजिए इसी क्वेश्चन के आने के 99% चांसेस हैं, ठीक है। 1% चांस में केस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बाकी 99% श्योरिटी है, ठीक है। तो एक्सपोर्टिंग हो गया, सेकंड आपका कौन सा हो गया, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग। सिंपल है, बस इनके मीनिंग पता होने चाहिए, आप अपने आप राइट कर सकते हैं, रिटन कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग में क्या है, कोई भी दो कंट्री आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी है, मान लीजिए एक डोमेस्टिक है, एक फ़ॉरेन मान सकते हैं, ठीक है। यानी डोमेस्टिक वाला फ़ॉरेन में जाना चाह रहा है, तो डोमेस्टिक क्या कर सकता है कि मान लीजिए हमारी कंट्री ये कर सकती है कि प्रोडक्शन तो वो अपनी कंट्री में करेगी और मार्केटिंग अदर कंट्री कर लेगी, या अपोजिट भी हो सकता है कि एक कंट्री मार्केटिंग कर सकती है, दूसरी क्या कर सकती है, प्रमोशन कर सकती है, या एक कंट्री प्रोडक्शन कर सकती है, दूसरी मार्केटिंग कर सकती है। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट आपका किसी भी टाइप का हो, लेकिन एक प्रकार से हम अदर कंट्री के साथ मैचअप तो हो रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं, तो वो आपका एक मेथड हो गया इंटरनेशनल मार्केटिंग का, ठीक है। एक होता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या हो गया, आपकी पार्टनरशिप की तरह हो सकती है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, दोनों कंपनी आपस में मैच हो जाती है, बिजनेस स्टार्ट करती है, कैपिटल लगाती है, पार्टनरशिप आपने पढ़ा है। तो इसमें हम किसके साथ मैच हो जाते हैं, फॉरेन के साथ, ठीक है। तो पार्टनरशिप से मिलता जुलता आपका क्या है, जॉइंट वेंचर। तो ये भी इंटरनेशनल मार्केटिंग करने का एक मेथड है। देन आता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग में हम क्या करते हैं, ठीक है, कुछ कंपनीज क्या करती है, अपनी मैनेजमेंट एजेंसियाँ लगा देती है। जैसे जो आपकी फॉरेन कंपनी है वो क्या करती है, अदर कंट्री में मैनेजमेंट एजेंसियाँ लगा देती है, ठीक है। मैनेजमेंट एजेंसी से उन्हें केवल मैनेजमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। जैसे कुछ कंपनीज क्या होते हैं, ज़रूरी कोई है, मान लीजिए अगर हम अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं अदर कंट्री में, तो ये नहीं कि हम वहाँ खुद जाकर सब कुछ करेंगे, हम अपनी एजेंसियाँ लगा सकते हैं, अपने एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, जो हमें वहाँ की इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करते रहें। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है वॉलिंग ऑन सब्सिडीज। इसमें क्या होता है, कुछ कंपनीज क्या करती है, अपनी मतलब ऑल ऑन सब्सिडरीज कंपनी क्रिएट कर देती है, ठीक है। ऐसा क्यों चाहती है, वो फुल्ली कंट्रोल करना चाहती है बिजनेस पर, पूरे तरह से कंट्रोल। देखिए अभी तक आपने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग पढ़ा, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिमिटेशन हो गई आपकी। जॉइंट वेंचर पढ़ा आपने, पार्टनरशिप में भी सारा आपका पार्टनरशिप डीड वगैरह बनता है, तो उसमें भी लिमिटेशन हो जाती है। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग में भी केवल मैनेजमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि फुली कंट्रोल होता है। फुली कंट्रोल कब होगा, जब वहाँ पर आप अपनी कंपनी सेटअप कर दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है LG इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया हुआ है, अपनी कंपनीज ही क्रिएट की हुई है, तो उनका उन पर क्या है, फुली कंट्रोल है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है असेंबली कंट्रोल। नेक्स्ट क्या आता है आपका, असेंबली कंट्रोल। तो ये भी एक मेथड है।
इसमें क्या करता है, सिंपल है, देखिए इसमें क्या करता है, फॉरेन कंपनी केवल मटेरियल प्रोवाइड करती है, मटेरियल का मतलब इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगी, बाकी उनको असेंबल कौन करेगी, अदर कंट्री करेगी। यानी जैसे क्या होता है कि फॉरेन कंपनीज क्या करती है, डोमेस्टिक में एंट्री लेना चाह रही है तो फॉरेन कंपनी क्या करती है, केवल इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है हमें, और असेंबल वो कहाँ पर होगा, आपका इंडिया में ही होगा। तो उससे उन्हें क्या होता है, कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो डोमेस्टिक के बेनिफिट होंगे, मान लीजिए हम अपनी कंट्री में बिजनेस करते हैं तो हमें वो बेनिफिट मिलते हैं, तो वो बेनिफिट्स किसको मिल जाते हैं, फॉरेन कंपनी को। तो ये भी एक प्रकार की क्या हो गई, इंटरनेशनल मार्केटिंग हो गई। देन नेक्स्ट है आपका क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्वाइजेशन। क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्वाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो क्या करती है, कंपटीशन को कम करने के लिए और एक प्रकार से डोमेस्टिक एरिया में एंट्री लेने के लिए वो क्या करती है कि जो छोटी जो आपकी स्मॉल कंपनीज होती है उनको क्या कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है, उनके साथ मिक्सअप हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, उनको उनका बेनिफिट भी मिल जाता है और कंपनीज़ का क्या होता है, बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है, साथ के साथ उनको डोमेस्टिक मार्केटिंग है उस पर उनका पूरा मतलब डोमेस्टिक मार्केटिंग में एंट्री मिल जाती है, ठीक है, और बेनिफिट्स भी आपको मिल जाते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, इंडिया टाटा स्टील कंपनी एक्वायर्ड यूरोपियन स्टील कंपनी। हमारी इंडिया टाटा स्टील कंपनी ने क्या किया था, यूरोपियन की जो कंपनीज है स्टील, उनको क्या कर लिया था, एक्वायर कर लिया था, उनके साथ मर्ज हो गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से कंपटीशन भी कम होता है, क्योंकि मान लीजिए सेम है, और अगर हम मान लीजिए हमारे यहाँ पर पहले से कोई कंपनीज है और फॉरेन से बाहर नई कंपनी आ रही है, ठीक है, अगर वो उनके साथ मिक्स नहीं है तो दोनों का आपस में कंपटीशन क्रिएट होगा, वो लो कॉस्ट पर बेचेंगे, फिर वो उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरह से इस कंपटीशन को कम करने के लिए कुछ कंपनीज क्या करती है, जो स्मॉल कंपनीज होती है उनको उनके साथ मर्ज हो जाते हैं या उनको हम क्या कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं। तो ये भी एक मेथड है आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग का, ठीक है। नेक्स्ट आपका हम पढ़ते हैं, एक आपका पॉइंट है थर्ड कंट्री रूट। थर्ड कंट्री रूट, ये भी आपका अच्छा पॉइंट्स है। इसमें क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या होता है कि जो एक कंपनी होती है किसी दूसरी कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करती, जबकि जो थर्ड कंट्री है ना उसके थ्रू कांटेक्ट करती है। जैसे मान लीजिए ये आपकी इंडिया है, ठीक है, ये आपकी मॉरिशस है और ये आपका जापान है, ठीक है। अब जापान को इंडिया से कांटेक्ट करना है, लेकिन ये इंडिया से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेगी, ये पहले किससे करेगी, मॉरिशस से, और देन किससे करेगी, इंडिया से। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इंडिया और मॉरिशस है वो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बेनिफिट के लिए भी कई बार कंट्रियाँ क्या करती है, थर्ड कंट्री रूट अपनाती है। तो ये भी एक इंटरनेशनल मार्केटिंग का मेथड है, क्योंकि होता है ना कई बार फ्रेंड्स बेनिफिट मिल जाते हैं। फ्रेंड्स बेनिफिट का मतलब ये क्या है कि अगर हमारे किसी कंट्री से अच्छे रिलेशन है तो वो कंट्री हमें कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करती है, ठीक है। जब अदर कंट्री उनके साथ कॉन्टैक्ट करती है तो वो अदर कंट्री को वो बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करते। तो अदर कंट्री क्या करती है, पहले ये देखती है कि कौन सी जो कंट्री आपस में जिनके रिलेशन अच्छे हैं, जिनका फ्रेंड सर्कल है, जिनकी फ्रेंडशिप अच्छी है या जिनके अच्छे बिजनेस है, तो वो उनसे कांटेक्ट करते हैं। लेकिन उनके से डायरेक्ट कांटेक्ट ना करके पहले उनके फ्रेंड से कांटेक्ट करते हैं, देन उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो ये आपका क्या है, थर्ड कंट्री रूट। तो ये भी एक इंटरनेशनल मार्केटिंग का मेथड है। देन नेक्स्ट है फॉरेन सेलिंग एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। ये भी एक मेथड है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। कुछ कंपनीज क्या करती है, एजेंट वगैरह अपॉइंट कर लेती है, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह अपॉइंट कर लेती है, और वो किस पर बेस होते हैं, कमीशन के बेस पे। मान लीजिए यहाँ से हमने फ़ॉरेन में कोई अपना एजेंट अपॉइंट कर लिया, वो एजेंट हमसे कमीशन लेता है, बाकी वहाँ की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, वहाँ का परचेज ऑर्डर लेता है, हम यहाँ से वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इस तरह की भी एक प्रकार की इंटरनेशनल मार्केटिंग होगी। एंड लास्ट आपका टॉपिक है कंसल्टेंसी सर्विस। देखिए कंसल्टेंसी सर्विस का हमारा यहाँ पर क्या मतलब है, कंसल्टेंसी सर्विस का मतलब होता है कि कुछ कंपनीज मार्केटिंग कंसल्ट या एक्सपर्ट अपॉइंट कर लेती है, ठीक है, जो वहाँ के हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यानी उनका काम केवल क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसे यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है फॉरेन मार्केटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। क्या होता है कि हम कंसल्टर अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है, वो कंसल्ट हमें मार्केटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और बाकी एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, जितने भी हमारे मेथड्स हैं
जो इंटरनेशनल मार्केटिंग के या इंटरनेशनल मार्केटिंग करने के, या हम ये कह सकते हैं कि हम अदर कंट्री में किस तरह से एंट्री ले सकते हैं, मोड ऑफ एंट्री भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये सारे मेथड लगभग मतलब सेम से, आपने देखा होगा, आपको लग रहा होगा कि सारे पॉइंट लगभग सेम से हैं। आप जब इनको एक बार स्टडी करेंगे, थोड़ा बहुत आपको माइनर सा डिफरेंस पता चल जाएगा मीनिंग से, बाकी सब पॉइंट लगभग सेम है। फिर भी अगर आपको किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही है, बाकी इस वीडियो के बाद आपका ये एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग का हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। आपकी फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर आते हैं, बाकी अभी हम फर्स्ट 2 चैप्टर करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, बाकी देन हम सेकेंड यूनिट, देन थर्ड एंड देन फोर्थ करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप में से किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।